दोस्तों, मैं तरुण राजपूत आपका वेलकम करता हूँ। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तो हमें कल तक का वेट करना था 25 मई का, क्योंकि कुछ 25 मई को उन्होंने कहा था कि ट्रेलर या टीज़र या प्रोमो हेरा फेरी 3 का लाएंगे। बट इधर दोस्तों गेम उल्टी ही हो गई। अब तो कंफर्मेशन पूरी तरह हो चुका है कि परेश रावल हेरा फेरी 3 मूवी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये बात कन्फर्म कर दी है। तो और जो उनका साइनिंग अमाउंट था, जो परेश रावल ने अक्षय कुमार से लिया था, साइनिंग अमाउंट 11 लाख। जबकि इनकी जो फीस थी दोस्तों इस इनकी जो फीस थी 3 गुना ज़्यादा दी गई थी परेश रावल को, यानी कि 15 करोड़ परेश रावल को इस मूवी के लिए दिए गए थे। जबकि वो 3 या 4 करोड़ डिजर्व नहीं करते। इस मूवी के लिए उन्होंने 15 करोड़ फीस मांगी थी। तो अक्षय ने कह दिया था कि देंगे, आपको 15 करोड़ भी देंगे, क्योंकि अक्षय इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। और दोस्तों इस मूवी के लिए 15 करोड़ तो चलो फीस कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। तो परेश रावल की देखिए, क्या उन्होंने कहा कि मेरे को पैसों की ज़रूरत थी। अब ये या तो कह देते कि ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो पैसे देने थे फिल्म रिलीज होने के 1 महीने बाद, उनको जो साइनिंग अमाउंट था बाकी के वो देना था, 14 करोड़ 89 लाख, जो दोस्तों उनको वो फिल्म होने के बाद, रिलीज होने के 1 महीने बाद देने थे, 2026 या 27 में देने होते। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता था। उन्होंने सूद समेत एक 11 लाख, तो सूद समेत उनको वापस मोड़ दिए हैं। 11 लाख कुछ समथिंग, उतने ऊपर जो बनते थे वो उनको वापस कर दिए हैं। और उन्होंने कहा कि बात रही ये 25 करोड़ की, तो वो 25 करोड़ नहीं देने वाले। कोई हेरा फेरी के लिए प्रोमो शूट नहीं हुआ था। जो प्रोमो शूट हुआ था वो भूत बंगला के सेट पर ही इन्होंने किया था। कोई वैनिटी वैन नहीं लगाई थी इसकी। जबकि शूटिंग जो स्टार्ट होने वाली थी वो दोस्तों अप्रैल में, आपको जैसा कि बताया था, अगले महीने की अप्रैल में स्टार्टिंग होनी थी। भाई मेरे को तो अब लग नहीं रहा कि जिस हिसाब से हेरा फेरी 3 बनेगी, और जैसा कि ये दो फिल्में तो मैं कब से देखता आ रहा हूँ, 2013 में आई थी धूम 3, और धूम 4 के लिए अभी तक इनसे एक्टर तक नहीं कोई डिसाइड हुआ। तो दोस्तों इस मूवी के लिए तो चलो यश राज बैनर तले वो बन रही थी, डिसाइड नहीं हुआ। उसको भी बनते बनते कितने साल लग गए, 12 साल तो दोस्तों उस मूवी को हो गए हैं, धूम 4 को। कभी रणवीर कह रहे हैं, कभी जॉन कहते हैं कि आएंगे, कभी फिर से कभी कहते हैं कि एनटीआर, कभी शाहरुख खान, यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कभी अक्षय का नाम आ रहा है। सो इनका आपसी बॉलीवुड वालों का नहीं कोई मतभेद है। बट इधर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेरा फेरी 3 एक इमोशंस थे यार, उस मूवी को बनना चाहिए। मैं कहता हूँ कि परेश रावल की परेश रावल की मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा होगा कि अगर वो लोग हेरा फेरी 3 को बनाए और हिट करा भी दें, तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी बनाओ कि हेरा फेरी 3 में जो बाबू भैया थे, उनको पियक्कड़ तो था ही, वो पिए पीता रहता था, पियक्कड़ था, किसी गाड़ी गुड़ी के नीचे आकर चल बसा, मर गया। बाबू राव की हेरा फेरी कर दो इस बार। ऐसी कोई स्क्रिप्ट बनाओ कि चाहे पंकज त्रिपाठी को लाओ, चाहे नाना पाटेकर को लाओ, भाई वो बाबू भाई के रोल को बहुत अच्छा बखूबी निभा लेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको देखा कि भूल भुलैया 1 में प्रेश रावल अक्षय कुमार की जो जुगलबंदी थी बढ़िया थी। उसके बाद 2 में दोनों नहीं थे, ना प्रेश ना अक्षय, फिर भी मूवी चली। तीसरी में भी कोई नहीं था, फिर भी मूवी चली। विद्या बालन ने भी कहा था दूसरी में मैं फीस ज़्यादा लूँगी, मंजुलिका बगैर चल नहीं सकती, पर हुआ क्या, वो भी चल गई भाई। मंजुलिया मंजुलिका के बगैर भी चली, उसमें तब्बू थी, चलनी तो थी यार, आपको पता है। तब्बू, फिर तीसरे माधुरी को ले लिया, फिर अकल टिकाने आई विद्या बालन की। और अब दोस्तों परेश रावल जो ज़्यादा उछल रहे हैं ना कि मेरे बगैर ये फिल्म बना नहीं सकते, भाई सब कुछ हो जाता है। अगर आप लोग अक्षय के बगैर फिल्म बना सकते थे, राजू की हेरा फेरी कर सकते थे, तो वो क्या बाबू भैया की नहीं कर सकते? सोचिए, दिमाग लड़ाइए। मेरे लिए तो यार 3 4 नाम है हेरा फेरी 3 के करेक्टर के लिए। वो है नाना पाटेकर, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, या फिर आप सोच सकते हो विजय राज का भी नाम लिया जा रहा है, या राजपाल यादव का भी नाम लिया जा रहा है। बट मेरे हिसाब से 3 कैरेक्टर मेरे को सूट लग रहे हैं, नाना पाटेकर और पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर। ये लोग दोस्तों बाबू भैया की हेरा फेरी बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मूवी का यार कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो
मूवी चल सकती है। नाना पाटेकर भी कॉमेडी रोल में बहुत कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है और पंकज त्रिपाठी की भी। और हालाँकि पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि वो परेश रावल की बहुत इज़्ज़त करते हैं, वो तो उनके बराबर के भी नहीं है। बट दोस्तों वो तो उनका बुढ़प्पन है कहना, बट इधर दोस्तों आज के जो न्यू ऐसे कैरेक्टर आ रहे हैं, वो सभी बढ़िया काम कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी अब के नहीं है, काफ़ी पुराने हैं, साइड रोल करते थे, बट उनको जो सक्सेस मिली है, अब आकर मिली है। बट आपका क्या टेक है दोस्तों? आपका क्या कहना है कि हेरा-फेरी बननी चाहिए 3 की नहीं बननी चाहिए? तो आपके हिसाब से कौन-सा करैक्टर इस हेरा-फेरी 3 को सूट करता है बाबू भैया के रोल में? प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा और चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय-बाय।